और इस नाट्य की निदेशक अनीता बिटालू जी, आप दोनों से आग्रह है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको मंच तक लाने की कृपा करें और सहयोग दीप प्रज्वलन में आप लोग करें। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच करिए। दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त से सुयस इसका पलता रहेगा। जिस दीप की हिफाजत स्वयं नाट्य के सम्राट आप जैसे विदुषी और कला प्रेमी कर रहे हों, आंधियों के बीच वो दिया जल रहा है और जलता रहेगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच अंधतमस को हटाकर उजाले को अपनी आत्मा में दीपित करने का यह पर्व आज मत्तविलास प्रहसन जो नाटक है आपके बीच उपस्थित आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में, धन्यवाद मैडम जी। अब आप सभी लोग अपना आसन ग्रहण करें। ऐसा एक नाटिका है और संस्कृत पे लिखा हुआ महेंद्र वर्मन राजा महेंद्र वर्मन के द्वारा है और ये नाटिका कहीं ना कहीं धर्म के आडंबरों पर एक थोड़ा सा हास्य का पुट लिए हुए है। मत्तविलास प्रहसन में पहले भी बता चुका हूं कि नशे में धुत है कापालिक। कापालिक आप लोग समझते होंगे जो अवगढ़ होते हैं, वो कापालिक इसमें आपको दिखेंगे। वो नशे में धुत हैं और एक शाक्य भिक्षु हैं जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और उन पर एक कुठाराघात है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आडंबरों में ओढ़े हुए हैं अपना वो चोला, जबकि धर्म धातु से लिया गया और धारण करने की वस्तु है। और धर्म का अर्थ है अच्छाइयों को अपने अंदर, मानव के धर्म को अपने अंदर। हमारा जो बड़ा भाई है वो भ्रात धर्म हमें निभाएगा, माता हमें मातृ धर्म, पितृ धर्म और इसी तरह का धर्म हमारे अंदर होता है। लेकिन धर्म की आड़ में बहुत सारा गलत जो कृत्य हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं ये एक नाटक है और वो प्रेम हमारे अंदर पैदा हो, क्योंकि कहा गया है कि जिस्म काबा बन जाता है, रूह काशी हो जाती है, अखियों से मदीना छलकने लगता है जब सांसें सन्यासी हो जाती है। सन्यास की गंगा फूटने लगती है जब रूह भगीरथ सी हो जाती है। रास्ते के मोड़ मार्ग नहीं देते जब रूह प्रवासी हो जाती है। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है यह तय करना खुद से खुद की दूरी। अंदर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आप सभी धार्मिक लोग हैं, धर्म का अर्थ है सत्यता की नजदीक, आप सभी लोग उसके नजदीक हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस सुंदर नाटिका की और जो भावराग ताल नाट्य अकेडमी के द्वारा आज किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा अध्ययन प्रदत्त योजना के बीच है। इसकी निदेशिका अनीता बिटालू जी हैं और उनका एक अपना अनुभव है, प्रोफेशनलिज्म है कि उन्होंने इस नाटक को बहुत बखूबी हमारे बीच प्रस्तुत किया है। तो आप सभी की पुनः सभी कला प्रेमियों और माननीय मुख्य अतिथि की गरिमामयी उपस्थिति में आपके बीच हम ले चलते हैं आपको मत्तविलास प्रहसन की ओर। कहाँ हैं ऐसे लोग जो निष्प्रह रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटते जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आओ इनका स्वागत करें जोरदार तालियों से। आइए आपके बीच है नाटक मत्तविलास प्रहसन।
मैंने खोज लिया। रूठी हुई पहली पत्नी को खुश करने का उपाय मैंने खोज लिया। मेरी पहली पत्नी दूसरी पत्नी के प्रति मेरा अधिक प्रेम समझकर मुझसे रूठ गई। सौतिया डाह के कारण उसकी प्रेम सरिता सूख गई। खोज लिया, मैंने खोज लिया। उसकी प्रेम सरिता को फिर से लहराने का उपाय मैंने खोज लिया। हे उपस्थित सुधीजनों, ये उपाय है नाट्य प्रदर्शन। हाँ, नाट्य प्रदर्शन। बहुत समय बाद सभा ने मुझको सौंपा है नाट्य प्रदर्शन। मुझको आशीष दो, मैं आपको शीश नवाऊं। क्रोध कुपित पहली पत्नी को थोड़ा सा फुसला पाऊं। आपके आशीर्वाद के सहारे अब उसे पुकार लगाऊं। आर्ये, 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 मेरी प्रिय प्रथम धर्म पत्नी, इधर तो आओ। मेरे विरह व्याकुल हृदय को तुम अब और न तरसाओ। तुम्हारे प्रेम में करूं न्यौछावर, एक नाटक तुम देखो आओ। प्रहसन तो तुम्हें दिखाना है। दिखलाओ प्रहसन उसको जो तुमको है प्यारी। मदिरा सेवन में तुम्हारी जो बनती है सहचारी। तुम्हारे साथ बैठ एक आसन पर उसको नाटक दिखाऊंगा। उसके हृदय से तुमको बहुत सम्मान दिलाऊंगा। अच्छा, क्या उसी ने भेजा तुम्हें मुझे वहाँ बुलाने को? हाँ प्रियतमे, हाँ हाँ, उसी ने भेजा मुझको तुमको वहाँ बुलाने को। जाओ जाओ, मुझको ना तुम फुसलाओ। भगवान, सभा में बैठे सुधी सुजान सब तुमको देंगे उचित सम्मान। अच्छा ऐसी बात है, तब तो मुझे श्रेष्ठ जनों का प्रसाद आज मिल गया। हाँ मिल गया। तो इस समाचार का क्या दूं तुम्हें मैं पुरस्कार? अब कितनी बार दोगी तुम मुझे पुरस्कार? क्या मैं तुम्हें पुरस्कार दे चुकी? और क्या, मेरे प्रति पुनः प्रेम उमड़ने से चमक उठी तुम्हारी आंखें। कपोल हो गए लाल जैसे कमल की पाखें। ये अधर भर गए मधुर रस से जो संतरे की फाके। इससे बढ़कर क्या मिलेगा एक दुखी पति को पुरस्कार। रूठी जीवन संगिनी करने लगे जब हृदय खोल कर प्यार। बस बस कहने दो, मैं जानती हूँ मेरी सुंदरता की प्रशंसा का तुमको अच्छा अभ्यास है। शीघ्र नाटक का विषय बताओ, समय नहीं दर्शकों के पास है। अरे अभी तो तुमने बताया था, मदिरा पिए मत वाले लोगों का प्रहसन, अर्थात मत विलास प्रहसन। अच्छा, मैंने तो क्रोध में व्याकुल होकर ऐसा कहा था। आर्य, वो कौन भाग्यशाली रचनाकार है जिनकी रचना का प्रदर्शन कर आप उनकी ख्याति बढ़ा रहे हैं? तो आर्य सुनिए, जो है पल्लव वंश रूपी पृथ्वी मंडल के कुल पर्वत, जिन्होंने जीत लिए साम दाम दंड भेद से सभी सावन। बल वैभव और पराक्रम है जिनका इंद्र समान। पछाड़ दिया कुबेर को भी कर अपरिमित दान। श्री सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र राजा परम सुजान।
श्री महेंद्र विक्रम वर्मा है जिनका नाम। सब प्रकार के शत्रुओं का करके दमन, परोपकार में लगे कहलाते दया निधान। ये श्रेष्ठ राजाओं के सारे श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ शिल्प, कला और काव्य कलयुग में कहीं और स्थान न पाकर उनकी शरण में चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रलय के अंत में सारी सृष्टियां संसार के आदि पुरुष की शरण में चली जाती है, ऐसे पृथ्वी भूषण महाराज महेंद्र विक्रम वर्मा की रचना है ये मत विलास प्रहसन। ओहो, इतनी लंबी प्रशंसा! अब तक तो हो जाता पूरे नाटक का प्रदर्शन। क्या देखते नहीं कितने आकुल व्याकुल हो गए दर्शकगण। क्षमा क्षमा क्षमा, काम स्वयं होता है सद्गुणों की पहचान। काम छोड़ गुणगान है कलयुग की पहचान। क्योंकि मैं भी स्वयं को रचनाकार समझता हूँ, इसलिए कलयुग की प्रवृत्ति ने मेरी भी मति हर ली है। प्यारी देव सोमा, प्यारी देव सोमा। अरे रे, ये कौन है जो पागल गर्दभ की तरह भटक रहे स्वर में बोल रहा है, अपनी सहचरी संग डोल रहा है? लगता है अत्यधिक प्रशंसा से इसकी सहचरी ने इसकी मति हर ली है। देव सोमा। क्या ये दोनों कोई कवि या कलाकार है? अरे नहीं, ये दोनों मदिरा से मदमत्त मति भ्रष्ट कपाली और कपालिनी है। इससे पहले कि इनको देखकर हमारी भी मति भ्रष्ट हो, भाग चले यहाँ से। हाँ, जहाँ इनकी छाया भी न पड़े। सत्य कहा है किसी ने, तब करके मिलता मनचाहा रूप। जैसे मूसलाधार वर्षा के बाद मिल जाती है धूप। तुमने परम तप का जो किया विधि पूर्वक पालन, सुंदरता का भंडार बन गया तुम्हारा मनोहर आनंद। मुख पर बूट पड़ी है मोती जैसी बूंद पसीने की। लता समान भौहें तुम्हारी बनी काम कमान है। नेत्र हो गए लाल, पुतलियां भूरे सी चंचल है। दृष्टि अजगर सी अलसाई तिरछी तिरछी। बिना कारण ही तुम हंसती कितनी सुंदर दिखती। माला तुम्हारी कांधे पर भटक रही, केश लटक रहे। प्रेम विलास कर दोनों परस्पर लिपट रहे लिपट रहे लिपट रहे। भगवान, मैं मदिरा के मत में मतवाली हो गई, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? क्या कहा? कह रहा हूँ मैं कैसा? मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। तो क्या मैं ही मदिरा के मद में मतवाला हूँ? हाँ, हूँ मैं मतवाला मदिरा के मद में। स्वामी, घूम रही है पृथ्वी भी होकर मदिरा के मद में मतवाली। संभालिए मुझको, मैं हूँ गिरने वाली।
अरे प्यारी, तू क्यों मुझसे रूठ रही? मैं तुम्हारा सहारा बनने पास पास आता जा रहा और तुम दूर दूर होती जा रही। देव सोमा तुमसे रूठी रही, इसीलिए तुम्हारे इस सिर नमस्कार के बाद भी तुमसे दूर दूर होती जा रही। अरे तुम तो हो मेरी सोमदेवा। स्वामी, सोमदेवा सोमदेवा क्यों बुलाते हो देव सोमा को सोमदेवा? प्यारी, मदिरा सेवन के पुण्य प्रताप से मेरी वाणी के शब्द हो रहे आगे पीछे। अच्छा, तो इसमें मदिरा का दोष है, तुम्हारा नहीं। हाय, मेरे ऊपर मदिरा का ऐसा प्रभाव क्यों हो रहा? लो, तुम्हारे प्रेम में मैं मदिरा को छोड़ रहा। नहीं स्वामी, नहीं, मेरे कारण व्रत को तोड़ना तनिक भी उचित नहीं। नमः शिवाय। शोक त्यागो प्यारी देव सोमा, मदिरा छोड़ने का अधम पाप कभी नहीं करूंगा। जब तक मन में इच्छा रहेगी तुमसे प्रेम करूंगा। भगवान के इन आदेशों का पालन सदा करूंगा। मदिरा पीनी चाहिए और पीकर प्रियतमा का सुंदर मुख देखना चाहिए। आहा, स्वभाव से सुंदर पर वेश विकृत होना चाहिए। आपकी आयु लंबी हो भगवान। नमः शिवाय। मानव जाति को आपने दिया यह अद्भुत मोक्ष उपाय। धन्य है मेरे स्वामी, आपने कही उत्तम वाणी, परंतु अरहत के अनुयायी है कैसे अनजान, मोक्ष का बतलाते वे कुछ और ही विधान। प्यारी, उनकी दृष्टि बड़ी लबारी। अच्छा, कैसे? सुनो, ऐसे कारण होता है जैसा कर्म भी होता है वैसा। परंतु ऐसा मानकर भी अरहत के अनुयायी कहते सुख बनाता है जीवन को दुखदाई। एक बुद्धि के मारे अपनी बात से आप हारे। शांतम पापम शांतम। प्यारी, अरहत के अनुयायी हैं घोर पापी, इनसे तो बचकर रहना चाहिए। इनकी बुराई बताते समय भी इनका नाम नहीं लेना चाहिए। अरे रे, इनका नाम लेने से अपवित्र हुई जिह्वा को मदिरा से धोऊंगा। बड़े घूंट भरकर जिह्वा को पवित्र करूंगा। तो चले मदिरा की दूसरी दुकान पर चलते हैं, जिह्वा पवित्र करने का अनुष्ठान करते हैं। प्यारी, तुमने कितना उचित कहा री। चलें?
कांचीपुरी की अनुपम शोभा। महलों के शिखरों पर देखो बादल मृदंग बजा रहे। दुकानों पर सजे फूल मदनोत्सव मना रहे। सुंदर बालाओं की करधनी ऐसी बज रही जो कामदेव अपनी विजय का गीत सुना रहे। ऋषि मुनियों को जो दुर्लभ है वो आनंद यहाँ छाया है। ज्ञान ध्यान सब व्यर्थ है, यहाँ तो भोग की माया है। स्वामी, मदिरा जैसी पावन ये नगरी कांची है। झूठा ये संसार केवल मदिरा ही साची है। प्यारी जाऊं मैं तुम्हारी बलिहारी। मदिरा की ये दुकान यज्ञ स्थल से न्यारी। दुकान के झंडे का खंभा यज्ञ स्तंभ है। मदिरा है सोमरस और मदिरा विक्रेता पुरोहित है। मदिरा के प्याले पूजा के पात्र, चूल्ही पर पका हुआ मांस हवन पदार्थ है। मदिरा के मद में उन्मत्त जनों के उखड़े हुए स्वर वेद मंत्र हैं। इधर उधर टकराते बर्तन वाद्य यंत्र हैं। धन्य है स्वामी, ऐसे पावन यज्ञ स्थल में भिक्षा हमारे भगवान रुद्र का प्रसाद बन जाएगी। अरे देखो देखो, तबला वादन से संगत करती लड़खड़ाती चाल वाले। मदिरा के मद में उधर की बनती खाल वाले। तिरछी तिरछी भौहों के संग वे गुलाबी गाल वाले। गिरते वस्त्रों को संभालते चलते ये बेसुर बेताल के। मदिरा के प्रताप से नाच रहे बिन खंजरी खड़ताल के। धन्य है, आचार्य तो बड़े रसिक निकले। अरे सुनो सुनो, प्यालों से भरी इस मदिरा की महिमा सुनो। ये सुंदरियों के 16 श्रृंगार को ललकारती। प्रेम की असफलताओं में कुपित जनों की आरती। यौवन की रंगभूमि को जैसे गड़िका कोई निहारती। विलासियों के तन मन में प्राण शक्ति संचारती। प्रिय, जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा पतित पावनी, वैसे ही शिव की क्रोधाग्नि ने कामदेव को पिघलाकर बना दी मदिरा मोक्षदायिनी। धन्य है, भगवान शिव धन्य है। आपने अपने क्रोध से कामदेव को पिघलाकर मोक्षदायी मदिरा बनाकर बड़ी कृपा की है अपने विशेष भक्तों पर। हाँ प्यारी, तुमने कितना उचित कहारी। चले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। भगवान लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। अवश्य देवी, मैं भिक्षा लेकर तुम पर कृपा करूंगा। ये मैं अपना भिक्षा पात्र नहीं देख रहा हूँ। हाँ भगवान, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता। वो संभवतः भूल गया मैं मदिरा की दुकान पर। अब देखेंगे उसे लौटकर। ओ स्वामी, ये तो अनर्थ हो गया। आदर पूर्वक मिल रही भिक्षा को न कर पाए स्वीकार। अब क्या करें? करिए शीघ्र विचार। ऐसी विषम परिस्थिति में आपद धर्म अपनाना होगा। कपाल नहीं तो कौशिक में ही भिक्षा ग्रहण करना होगा। उत्तम स्वामी, अति उत्तम। देवी भिक्षाम देहि, देवी भिक्षाम देहि। परंतु प्रिय, मैं अपना भिक्षा पात्र नहीं देख रहा हूँ। हाँ स्वामी, चलिए शीघ्र खोजें। अरे हाय हाय हाय, मेरा दुर्भाग्य, मेरा कपाल नहीं दिखाई देता। अरे हे महेश्वरो, अरे हे महेश्वरो,
क्या आप लोगों ने देखा भिक्षा पात्र हमारा? क्या कहा? नहीं। हाय, कहाँ गया मेरी मुक्ति का सहारा? अब मैं भिक्षा किसमें पाऊंगा? कपाल बिना मैं कपाली कैसे कहलाऊंगा? हाय हाय, मैं मर गया। जिस कपाल ने मेरा खाने पीने सोने में दिया सदा ही साथ, उस सच्चे मित्र के बिछुड़ने से हुआ मुझे कहना साध। हाय हाय हाय। नहीं नहीं, मुझे स्वयं ही इस प्रकार अपने आत्मबल का हरण नहीं करना चाहिए। अपनी दिव्य शक्ति से मिले ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। मुझे ज्ञान हो आया। कपाल तो केवल लक्षण है, और लक्षण के बदल जाने से कोई व्यक्ति बदल नहीं जाएगा। जैसे सींग के हट जाने पर कोई बैल बैल ही तो कहलाएगा, वैसे ही कपाल के हट जाने से कपाली सदा कपाली ही कहलाएगा। धन्य है स्वामी, आपने तो मोक्षदायी ज्ञान का बखान ही कर दिया। फिर भी सोचना तो होगा कि किस दुष्ट ने हमारा कपाल हर लिया। हाँ प्रिय, हाँ। मुझे अपने दिव्य ज्ञान से ऐसा भान हो गया, कपाल में थोड़ा सा पका मांस चिपका रह गया, इसीलिए कोई कुत्ता या ढोंगी शाक्य भिक्षु से हर ले गया। धन्य है स्वामी, धन्य है आपका दिव्य ज्ञान। आपको शत शत प्रणाम। ऐसा ही हुआ होगा, अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। चलिए खोजें उस कुत्ते को और उस शाक्य भिक्षु को इसी कांचीपुरी में। छिपकर खा रहे होंगे वो चिपका हुआ मांस किसी अंधेरी गली में। उत्तम प्रिय, अति उत्तम। चलो पढ़ाओ चरणम। परम भक्त धनदास सेठ की तो दान महिमा बड़ी अपार है। उसने तो अनेक निर्धनों को भोजन और वस्त्र के साथ साथ आवाज भी दिया है, पर मुझे जो प्राप्त हुआ है उसकी संसार में कहीं भी तुलना ही नहीं की जा सकती। आहा, कितना दिव्य भोजन पाया मैंने, मनमोहक रंग वाला, मनमादक सुगंध वाला, लाल प्रवाही स्वाद वाला, मछली और मांस से बने नाना प्रकार के व्यंजनों वाला। गले तक भोजन ठूसा हुआ है, फिर भी व्यंजनों का नाम लेते ही मुंह में लार प्रवाहित हो रही है। सम्यक ज्ञान वाले सुधीजन सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा भोजन मृत्यु लोक में कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मैं अब धनदास सेठ के राज विहार में ही जाता हूँ। परम दयालु भगवान तथागत तो
सर्वज्ञ हैं। उन्होंने भिक्षु संघ के लिए महलों में रहना, कोमल व स्थूल गद्दों वाले पलंग पर सोना, दोपहर के पूर्व नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करना, दोपहर के पश्चात संध्या काल में विशेष स्वादिष्ट पेय ग्रहण करना, 5 प्रकार के सुगंध से युक्त पान का चर्वण करना, कोमल मादक रंग और सुगंध से युक्त वस्त्रों को धारण करना आदि उपदेश तो लिखे हैं। लेकिन मदिरा का नियमित सेवन करना और सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना क्यों नहीं लिखा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परम बोध को प्राप्त भगवंत तथागत को सुख के ऐसे साधनों का ज्ञान ही ना हो। अतः उन्होंने तो इन सुखों का विधान लिखा ही होगा। हाँ, अवश्य ही दुष्ट, कुटिल, असक्त और वृद्ध हो चुके बौद्ध भिक्षुओं ने युवा शक्ति से ईर्ष्यावश पीठ ग्रंथों से ये वाला विधान हटा ही दिया होगा। अब मैं पीठ ग्रंथों की मूल प्रतियां कहां से प्राप्त करूं? मिलते ही मैं भगवान तथागत के उपदेशों को संपूर्ण संसार में प्रसारित कर संघ का उपकार करूंगा। स्वामी, स्वामी, देखो, देखो उस व्यक्ति को। केवल विशेष लोगों की अनुमति वाले इस राजमार्ग पर लाल वस्त्र पहने हुए, चोरों की भांति अपने अंगों को सिकोड़े हुए, मार्ग के दोनों ओर काम दृष्टि डालते हुए संदेह भरी चाल से जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता चला जा रहा है। हाँ प्रिय, ऐसा ही है। इसके हाथ में चीथड़े के अंदर छिपा हुआ कुछ और भी है। हाँ भगवान, इसलिए इसके पास जाकर इसे पकड़कर जाने इसका रहस्य। प्रिय, अति उत्तम। चलो बढ़ाओ, द्रुत गति से चलो। मुझे इस प्रकार कौन बुला रहा है? अरे ये तो एक आम्रवासी दुष्ट कपाली है। मदिरा मद में चूर इस कपाली के आगे ना ही पड़ने में कुचलता है। तो ये मिल गया, कपाल मिल गया। ये देखकर भयभीत होकर भागना ही चोर होने का प्रमाण है। हाँ भगवान, इसीलिए इसके पास जाकर। अरे भिक्षु, कहाँ जाता है? अरे उपासक कपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या सुंदर रूप वाली सेविका। अरे भिक्षु, तनिक दिखा, अपने हाथ में वस्त्र के अंदर छिपे पात्र को मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं? ये जानने के लिए देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें देखने योग्य कुछ नहीं। ये तो भिक्षा पात्र। हाँ, भिक्षा पात्र के अंदर क्या देखने योग्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब भिक्षा पात्र में भिक्षा के अलावा और क्या हो सकता है? आप ही बताइए। इसीलिए तो देखना चाहता हूँ। अरे उपासक, ये उचित नहीं है। भिक्षा पात्र को छिपाकर ही ले जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या इसीलिए बुद्ध ने बड़ा सा वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया है? हाँ, ये सत्य है। परंतु ये तो छिपा हुआ सत्य है। मैं तो वास्तविक सत्य सुनना चाहता हूँ। अच्छा, इतना हास्य विनोद पर्याप्त है। भिक्षा का समय व्यतीत हो रहा है, मुझे जाना है। अरे 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 बिट्टू, ठहर, मेरा कपाल दे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जो मेरा कपाल दे। दुष्ट कपाली, हट रास्ते से। जो मेरा कपाल दे। मैं कहता हूँ हट रास्ते से। जो मेरा कपाल। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।
अमोघ खरपटाए, जिसने चोर शास्त्र की रचना की, और चोरी में तो बुद्ध खरपटाए से भी बढ़कर है, जिसने पुराणों से, वेदांतों से, महाभारत से विषयों को चुरा चुरा कर ब्राह्मणों को देखते देखते अपना कोष भर लिया। बाप शांत हो, बाप शांत हो, बाप शांत हो। अरे ऐसे सदाचारी तपस्वी का बाप कैसे शांत हो? भगवान, आप तो थके हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति आप में रही नहीं। ये धूर्त भिक्षु आसानी से आपका कपाल देने वाला नहीं। तो इस क्रॉसिंग में मदिरा पीकर शक्तिशाली हो लीजिए और युद्ध कर इस भिक्षु से कपाल पुनः प्राप्त कीजिए। प्रिय, तुम्हें भी मदिरा पीनी चाहिए, तनिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हाँ भगवान, इस धूर्त से युद्ध करने में आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमारा अपकार करने वाला है, परंतु मैं इससे युद्ध का विचार त्याग रहा हूँ। क्यों? मदिरा से शक्ति नहीं मिली तो और पी लीजिए, लेकिन इससे भयभीत होकर युद्ध का विचार मत त्यागिए। नहीं प्रिय, मैं इस भिक्षु से भयभीत नहीं, तो इस पर दयावान हो गया हूँ। हमारा धर्म तो आपस में बांटने की शिक्षा देता है। तुम ये मदिरा ले जाकर आचार्य को दे दो। जैसी भगवान की आज्ञा। आचार्य, लीजिए, ग्रहण कीजिए। भगवान तथागत की कृपा से आज ये सौभाग्य भी प्राप्त हो गया, लेकिन दोष केवल इतना है कि महात्मा लोग देख लेंगे। नहीं देवी, कदापि ये हमारे लिए उचित नहीं है। दूर भिक्षु, दूर हो जा। तेरा इतना भाग्य कहाँ? देखो देखो, हृदय में तो कामना की ज्वाला लपलपा रही है और वाणी संयम की श्रृंखला में जकड़ी है। तुम्हें मुझ पर अभी भी दया नहीं आती? दया ही आ गई तो मैं वैरागी कैसे बन पाऊंगा? राग से रहित व्यक्ति को क्रोध से भी रहित होना चाहिए, तभी तो वो वैरागी कहलाएगा। ठीक है, मैं क्रोध नहीं करूंगा यदि तू मुझे मेरा कपाल लौटा देगा। क्या कपाल? कैसा कपाल? देखो कैसा कपाल कहता है। हाँ, तुम जैसे चोरों को यही शोभा देता है। मोह के कारण ही तुम्हारे पिता बुद्ध ने पर्वत और सागर जैसी विशाल वस्तुओं को भी कह दिया कि ये सब कुछ है ही नहीं। कोई बड़ी बात नहीं जो तुमने मेरा छोटा सा कपाल छिपा दिया। स्वामी, ये प्रेम का पात्र नहीं। कुपित हुए अब तत्काल छीन लीजिए इससे अपना कपाल। एमोस्तु, 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 एमोस्तु। लेकिन दुख केवल इतना, कितनी सुंदर सेविका आहत होकर धरती पर पड़ी है।
उपासिके। अरे महेश्वरो देखो देखो, एक दुष्ट भिक्षु नागधारी नागसेन को मेरी प्रियतमा का पानी ग्रहण कर रहा है। अरे उपासक, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। गिरे हुए को उठाना तो हमारा धर्म है। क्या ये भी तुम्हारे सर्वज्ञ बुद्ध का धर्म है? तो पहले मैं गिरा हूं। अब तो तेरे सर का कपाल ही मेरा भिक्षा पात्र बनेगा। दुखम दुखम घोर दुखम, दुखम दुखम घोर दुखम। अरे महेश्वरो देखो देखो, एक दुष्ट भिक्षु नागधारी नागसेन को मेरा कपाल चुराकर स्वयं ही चिल्ला रहा है। अब तो मैं भी चिल्लाऊंगा, अमंगल अमंगल घोर अमंगल, अमंगल घोर अमंगल, अमंगल अमंगल घोर अमंगल। अरे सत्यसोम, इसलिए चिल्ला रहे हो? हे भद्रकाल, ये दुष्ट भिक्षु नागधारी नागसेन मेरा कपाल चुराकर देना ही नहीं चाहता। आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी होने का अवसर दे दिया। कई दिनों से ये दुष्ट सत्यसोम मेरी प्रिया देव सेवा को अपने पीछे पीछे ऐसे घुमा रहा है जैसे हाथ में हरी घास देखकर गाय उसके पीछे पीछे चल रही है। अब मैं ऐसा करूंगा, इस भिक्षु को इसके विरुद्ध क्रोधित कर इसका नाश कराऊंगा। अरे भिक्षु नागसेन, बता, तूने कपाली का भिक्षा पात्र क्यों चुराया? भगवान, अब आप भी ऐसा असत्य वचन कहोगे? दान के अतिरिक्त कोई वस्तु ना लेना ही हमारा शिक्षा पद है। जीवों को ना सताना ही हमारा शिक्षा पद है। झूठ ना बोलना ही हमारा शिक्षा पद है। असमय भोजन ना करना ही हमारा शिक्षा पद है। मैं ऐसे महान शिक्षा देने वाले बुद्ध की शरण में जाता हूँ। सत्यसोम, इनके धर्म में तो इस प्रकार का नियम है, अतः इन्हें चोरी का आरोप अस्वीकार है। अब इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अरे झूठ ना बोलना ही तो हमारे धर्म का आधार है। इस प्रकार तो दोनों के धर्म और नियम युक्तिपूर्ण है। तब निर्णय का क्या विचार है? निर्णय तो हो चुका। मैं चोर नहीं हो सकता। बुद्ध के वचन को प्रमाण मानने वाला भिक्षु मदिरा के पात्र को कैसे हाथ लगा सकता है? केवल बुद्ध के वचन को प्रमाण मानने मात्र से सत्य का प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, प्रमाण तो वही होता है जो दिखाई देता है। आपके पास दिखाई देने वाला क्या प्रमाण है? स्वामी, इसके हाथ में वस्त्र के अंदर छिपा हुआ कपाल है। दिखाइए कपाल। क्या आपने सुना नहीं? भगवान, ये मेरा कपाल है, किसी और का नहीं। तो दिखाता क्यों नहीं? लो देखो। अरे महेश्वरो देखो देखो, ये शाप के भिक्षु की सज्जनता। मैं इस पर क्रोधित हुआ, इसे भला बुरा कहा मारा, और ये बेचारा इतनी देर तक चुपचाप सब सहता रहा। यही मेरा नियम है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा शिक्षा पद है। दान के अतिरिक्त कोई वस्तु ना लेना ही मेरा शिक्षा पद है। अरे धिक्कार है, जिस बात पर लज्जित होना चाहिए इस बात पर तुम दोनों नाच रहे हो। अरे नाच कौन रहा है? जैसे मलय पवन के झोंकों से प्रेम लताएं झूलती हैं, वैसे ही अपने खोए हुए कपाल के मिल जाने से मेरा तन मन प्रसन्न होकर झूम रहा है, और जिसे ये मूर्ख नृत्य समझ रहा है। अरे अरे अरे, व्यर्थ में तन मन के प्रसन्न हो जाने से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे कपाल को प्रत्यक्ष रूप से देख लेने के बाद भी उसे अपना बता रहा है। भगवान, क्या इसे दृष्टि दोष हो गया है? इससे पूछे तो इस कपाल का रंग क्या है? अरे इसमें पूछना क्या है? मैंने तो इसे देखा ही है। ये कपाल कौवे से भी काला है। लाल कपाल को काला बता रहा है। अपने आप सिद्ध हो गया ये कपाल तेरा नहीं, मेरा है। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि तुम रंग बदलने में बड़े चतुर हो। पहले तुम्हारा ये चीवर
कमल तंतु के समान श्वेत रंग का था, मगर तुम्हारे नीच कर्मों के फलस्वरूप अब ये प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल रंग वाला हो गया है। अरे धूर्त, तूने अपने नीच कर्मों से अपने आप को भी अंदर बाहर दोनों से गेरवा बना डाला, तो क्या तेरे पास रहकर मेरा ये कपाल बिना रंग बदले कैसे रहता? हाय हाय, फूट गया मेरा भाग्य। सब सद्गुणों से युक्त जो चमकता था ब्रह्मा के कपाल समान, जो था परम सुंदर पूर्ण चंद्रमा के समान, जो महकता रहता था सदा मदिरा की सुगंध से, इस भिक्षु के कपड़ों से मैला हो गया और भर गया दुर्गंध से। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य। प्रिय प्रिय, दुखी मत हो, ये कपाल पुनः पवित्र हो जाएगा। जैसे महान लोग कितने ही पाप कर लें, प्रायश्चित के द्वारा पुनः पवित्र हो जाते हैं। ये तो बेचारा निर्जीव कपाल है जो भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काट लिया, फिर 100 यज्ञों के द्वारा पाप को शांत कर पुनः पुण्य प्राप्त कर लिया। जो देवराज इंद्र ने त्वष्ट के पुत्र त्रिशरस को मार दिया, फिर 100 यज्ञों के द्वारा पाप को शांत कर पुनः पुण्य प्राप्त कर लिया। बब्रुकल, बोले ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है सत्यसोन, आपने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कहा। ठीक, चलो मान लिया कि कपाल का रंग मैंने बदल दिया, लेकिन इसका रूप और आकार किसने ऐसा कर दिया? अरे तुमने, और किसने? कैसे? महामाया के बेटे, बुद्ध के चेले हो तुम। माया से रूप बदलने में कुशली होगे तुम। अब कितनी देर आपकी निंदा करो, मुझे क्षमा करो। ये मेरा निजी कपाल अब आप ही दीजिए। हाँ, इसी तरह बुद्ध ने भी दान की मर्यादा का पालन किया था। अब इसके बाद मेरी शरण कहाँ? अरे बुद्ध के धर्म संघ के अतिरिक्त और कहाँ? इस विवाद का निर्णय करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए अब तो न्यायालय की शरण में जाना ही उचित होगा। न्यायालय? न्यायालय में हमारा कहाँ उपकार है? रहने दीजिए, इस कपाल को ही नमस्कार है। ऐसा क्यों कहती हैं देवी? अरे न्यायालय में तो धन के भूखे न्यायकर्ता मुंह खोले बैठे रहते हैं। न्याय वही पाते हैं जो धन से उनका खाली मुंह भरते हैं। इस भिक्षु के पास तो अनेकों विहारों से बटोरा हुआ अपार धन है। हमें कहाँ न्याय की आस? जीवन हमारा निपट निर्धन है। यही है वो दुष्ट कुत्ता, झाड़ भर भुने मांस से युक्त कपाल को लिए भागा जा रहा है। कहाँ जाएगा नीच? रुक जा वहीं। अरे अब ये कपाल छोड़कर मुझे खाने की इच्छा से मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। इस पत्थर से इसके दांत तोड़ देता हूँ। अरे मूर्ख, कपाल छोड़कर क्यों भाग रहा है? पागल कुत्ता कहीं का, मेरे पराक्रम से ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए मुझ पर क्रोध कर रहा है। छुपा लिया मैंने अपना कपाल। अधम पापी, तू मेरे पराक्रम की बराबरी करेगा? आकाश में उड़ने वाले समुद्र में बातुसुअर पर सवार हो रावण को कुचल इंद्र के पुत्र दिमंगल को बलपूर्वक पकड़ लिया था। क्यों रणवीर, क्या कहते हो? झूठ है, झूठ कहता है। अरे देख देख, ये मूसल के समान लंबे हाथ वाला मेढक मेरा साक्षी है। और तीनों रूपों में विख्यात पराक्रमी को साक्षी की क्या हो सकता? मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल।
वो दुष्ट कुत्ता। अब मैं ऐसा करूंगा, कुत्ते के खाने के बाद बच्चे मार के टुकड़े को खाऊंगा। मेरे आंसुओं ने मुझे मार डाला। ये कौन मुझे मार रहा? मेरे आंसू क्यों बरस रहे हैं? अरे दुष्ट बालकों, मैं उनका भांजा हूँ, उनका, जैसे भीमसेन का था घटोत्कच। और सुनो, मेरे पेट में भालू धारण किए 9 वेशधारी, सैकड़ों 50 नाच रहे। और मैं सैकड़ों बाघों और बड़े बड़े सांपों को अपने मुंह से छोड़ रहा हूं। मुझे क्यों सताते हो दुष्ट बालकों? मुझ पर दया करो, मुझसे डरो। मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल, मेरा कपाल। इस मांस के टुकड़े के लिए मुझे मत सताओ। ये रहे हमारे सूरवीर नंदी, इनके पास चलूं। अरे ये पागल तो इधर ही आ रहा है। इसकी विचित्र शोभा तो देखते ही बनती है। उड़ती धूल और भस्म से रमे हुए इसके बाल हैं। पीछा कर रहे जूठन के लालची कौवे कंगाल हैं। गले में इनकी उतरी बासी मालाओं का जाल है। मैले चिथड़े वस्त्रों की सुषमा का ये हाल है, जैसे कूड़ादान कोई दौड़ रहा विकराल है। हे महासज्जन, चांडाल के कुत्ते से प्राप्त इस कपाल को आप ग्रहण करें। जो इसके योग्य है उन्हीं को दीजिए। महाब्राह्मण, आप ग्रहण करें। हे महादेव, प्रसन्न हो, इस भक्त पर कृपा करें। हमारा कपाल, प्रिय हमारा कपाल, हमारा कपाल, कपाल भैया प्रिय, कपाल। राशीपुत्र, तू भी खा ले भी। अरे ये जम्बू मेरे प्राण हर कर ले जा रहा है। आप दोनों मेरी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे क्यों रोक रहे हो? हमारा कपाल लेकर जाओ। मूर्ख, क्या दिखता नहीं ये पात्र सोने का है? ऐसा सोने का पात्र किसने बनाया? इसे सुनहरे वस्त्र धारण करने वाले मेरे स्नार जीजा सिंह ने बनाया है। इसीलिए तो ये मेरे द्वारा स्वर्ण पात्र कहलाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये पात्र सोने का है। क्या ये व्यक्ति पागल है? ये पागल शब्द सुनते सुनते मैं पागल हो गया, लेकिन पागल कहीं मिला नहीं। ऐसा है, हाँ, तुम इस बात को रख लो और मुझे बताओ कहाँ है पागल? पागल अरे वो देखो, वो पागल तो दीवार के पीछे उछल हो गया। जाओ उसका पीछा करो। मैं प्रसन्न हो गया, मुझे पागल मिल गया, मुझे पागल मिल गया, मुझे पागल मिल गया। आश्चर्य है,
मैं अपने शत्रु पक्ष के लाभ से ही प्रसन्न हो गया। मैंने इतना कठोर तप जो किया, भगवान शिव का परम भक्त पद लिया, इसी के प्रताप से आज ये पागल ओझल हो गया। और कब से ओझल हुआ मेरा एक कपाल मुझे मिल गया। स्वामी, जो संध्या होती पूर्ण चंद्र का साथ पाकर वैसे ही प्रफुल्लित हो गई मैं आपको प्रफुल्लित देखकर। आपके सौभाग्य से ही आपको सफलता मिली है। आप थे विवाद के न्याय करता, इसलिए आपकी है ये सफलता। निर्दोष कोई भय नहीं, हारता असत्य है, सत्य नहीं। इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण आज मिल गया। बाघ के मुंह से ये भिक्षु जो बच गया। अब मैं अपने मित्र की सफलता से आनंदित होकर पूर्व दिशावासी भगवान महादेव की पूजा को चलता। आज से तुम दोनों का विरोध उसी तरह प्रीतिकारी हो जिस तरह किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन का था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे नागसेन, मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैं तो तुम्हारी सफलता पर पहले से ही प्रसन्न हूँ, और कैसे प्रसन्न हूँ। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पुनः दर्शन दीजिएगा। खास प्यारी देव सोमा, अब हम भी चलें। सदा अधिकार हो, मनुजता का ही
भ्रमर भ्रमर परागों पर बैठेंगे, धरी रहेगी रखवाली, खुशबू स्वयं उड़ने को आतुर, क्या कर लेगा जिमाली। हम तो खुशियां बांटने आए थे, खुशियां बांट कर जाएंगे, अपनी कदरदानी को आप लोग भी यूं न छुपाएंगे। अगर प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार तालियां। तो बेहद आनंददायक और यथार्थ चित्रण जो ये संस्कृत नाटिका थी, इसका हिंदी रूपांतरण था मत्त विलास प्रहसन की नशे पर धुत है और उसका हास्य का एक पुट है। और बहुत सटीक रूप से इन्होंने इस नाटक के द्वारा बहुत सारी चीजों को उजागर किया, वर्तमान को भी चरितार्थ किया, न्याय व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं वो चीजें करी, लेकिन बहुत सारी एक सकारात्मक पहलुओं को आपने बताया। आप सभी से निवेदन है, आप सभी कला प्रेमी हैं, 2 मिनट का आप समय देंगे, क्योंकि अब मंच पर हमारे बीच में जितने भी कलाकार हैं मैं उनका भी अभिवादन करूंगा। और माननीय जिले की प्रथम हमारे बीच जो महिला हैं और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति भी अवश्य हमारे को इसमें हौसला अफजाई करी, आनंददायक दिया। तो मैं आशीर्वचन के लिए सर्वप्रथम हमारे बीच जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं, जिन्होंने अभिनव प्रयोगों से इस पिथौरागढ़ को एक गतिमान एक दिशा दी है। अभी आपने उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में आपने केवल इस पिथौरागढ़ जनपद में काश्तकारों को, उन खाद्यान्नों को जो पोषण देते हैं, उन्हें एक मार्केट दी, सरस मार्केट हिलांस। तो आपका एक बहुत बड़ा विजन है और इसी रूप में ये चीजें भी डेवलप हों आपके रूप में। तो मैं, ठीक है, पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं मैडम को बुलाऊंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच। पहले हमारे बीच एक सिरे से मैं मंच पर जितने भी हमारे साथी कलाकार थे, हमारे बीच हैं नट की भूमिका में सूरज रावत। आपकी तालियां अनवरत रहनी चाहिए क्योंकि कला तो इस प्रकार की प्रदर्शित करी आप लोगों ने। नटी की भूमिका में निशा कलोनी जी। कपाली की एक शानदार भूमिका दिखाई विकास भट्ट जी ने। देव शोमा आप थी प्रीति रावत। भिक्षु की भूमिका में थे दीपक मंडल। पाशुपत की भूमिका में थे सूरज रावत। उन्मतक थे जितेंद्र धामी और नृत्यिकाओं में हमारे बीच थे अंजलि कलोनी, सौम्या जोशी, निशा कलोनी। और ये तो मंच पर दिखे, मंच से पीछे, मंच से परे भी हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने इस मंच को और आकर्षक और सम्मोहक और मनहर बनाया। तो मैं उनका नाम उच्चारित कर रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। संगीत में जो हारमोनियम में जो इसकी निर्देशक भी हैं इस नाटक को जिन्होंने किया, वो है अनीता बिटालू। आप ही हारमोनियम में भी थे। तबले की भूमिका में जिन्होंने तबले में एक थिरकन दी, अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा, श्री धीरज कुमार लोहिया जी। प्रकर्षण में हमारे बीच थे, इस नाट्य के निदेशक भी हैं हमारे श्री कैलाश कुमार जी। और साथ ही हमारे बहुत जोरदार आपकी उष्णता इन तक पहुंचनी चाहिए। और साथ ही हमारे रोहित यादव भाई, रोमी भाई। लाइट और साउंड में हमारे बीच थे, बहुत शानदार जगमगाहट से इस रात को बिल्कुल एक खुशनुमा माहौल प्रदान किया। तो थे वेंकटेश नकुल, दीपांशु जोशी और अक्षय पंत जी। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में और फोटोग्राफी में वीडियोग्राफी में जो हमेशा इस पिथौरागढ़ को एक नई दिशा दी है, सिटी पिथौरागढ़ के हेमराज महतो जी। और जिसने प्लेबैक सिंगिंग करी थी वो है हमारी ज्योतिराज। और वस्त्र विन्यास जिसमें आप अलग अलग कापाली की, साक्य भिक्षु की, अन्य नृत्यिकाओं की और बहुत सारी वेशभूषाओं को देख रहे हैं। तो वो थी प्रीति रावत, सूरज रावत, सौम्या जोशी और दीपा बिष्णु जी। रूप सज्जा में थी ज्योतिराज, दीपक मंडल और गीता वर्मा।
मंच निर्माण में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि मंच इतनी छोटी जगह पर बहुत खूबसूरत एक मंच का डिजाइन किया, वो थे विकास भट्ट, जितेंद्र धामी, निशा कॉलोनी, अंजलि कॉलोनी, और पोस्टर और ब्रोशर जिन्होंने इसकी भूमिका निभाई थी वो थे सुनील कुमार वर्मा जी, शर्मा जी। और विशेष आभार कि हमारी आवाजों को दुगनी गति प्रदान की और हमेशा के सहयोगी काकू साउंड। और मंच संचालन धन्यवाद आपका। तो मार्गदर्शन हमारा श्री कैलाश कुमार जी का विशेष आभार। और मैं वास्तविकता से ये बात जरूर आपके सामने पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि कैलाश कुमार जी दिल्ली से आए, यद्यपि वो यहीं के थे, लेकिन इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। इन्होंने जितना भी सीखा तो इनके मन में एक चीज थी कि अपने क्षेत्र में आए, और इन्होंने अपने सीमित संसाधनों से बहुत सारी एक अभिनव प्रयोग किया, पिथौरागढ़ को एक जीवंतता प्रदान करी। और आज नियमित रूप से यह अपने उन सारी चीजों से इतनी बड़ी टीम को, और मैं इस टीम के बारे में बहुत ज्यादा साधुवाद देता हूं कि इस टीम में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जो दिन भर किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कोई कहीं डिलीवरी कर रहा है, और छोटा छोटा जितना भी वो आजीविका कर रहा है, लेकिन उनके अंदर एक आग है अपने शहर को लेते हुए, इस एक प्रकार से इस कला को लेते हुए एक आग है। तो वो जल्दी उस कार्य को सौंप कर यहाँ आते हैं। क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है सूरज हॉस्पिटल में कहीं पर लगा था, लेकिन वहाँ पर उसको समय नहीं मिलता था। वो कहता था कि भाई मेरे को ट्यूशन जाना है, वहाँ का बहाना बनाकर वो यहाँ आता था, नाटक अभिनय करता था, और फिर यहाँ पर वो ये सारी चीजें, ये सारी जीवंतताएं कहीं ना कहीं बहुत दूर दराज की। तो ये धीरज भाई को यहाँ से जाकर टेबल जाना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ये लोग किस कंडीशन से अपने घरों से किस प्रकार से कन्विंस करके आते होंगे। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि लड़कियों को बहुत सारी आज़ादियाँ नहीं मिलती हैं, उसके बावजूद इतने लोग इस मंच में हैं। तो कैलाश कुमार जी, मैं तो विशेष रूप से आपका आभारी हूँ कि आपने एक जीवंतता प्रदान कर ली वास्तव में। और पूरी टीम साधुवाद है, आपका पूरा नाटक का लुत्फ यहाँ पर तो लोग ले रहे थे। इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं कि मैं अपने अगल बगल ऊपर नीचे सारे हास्य के, और वो लोग रोक रहे थे। अरे चीज स्मेल कुछ तो करो यार, खाली ठंडे से तो